पांडे द जीएस का चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोरोना काल में मौलिक अधिकार। इसको समझने के पहले हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। एक शब्द की परिभाषा में कहें तो मौलिक अधिकार का अर्थ है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कैसे, इसके लिए अनुच्छेद 14, 15, 16 इन अनुच्छेदों में देखते हैं कि सबके सब अनुच्छेद 17, 18 ये सारे के सारे अनुच्छेद सामाजिक न्याय की तरफ ही इशारा करते हैं। अब हम आज का जो टॉपिक केंद्रित करेंगे वो करेंगे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 एंड 21 में। अगर आप चाहते हैं कि मौलिक अधिकार में और सारे वीडियो बनाए जाएं तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। आर्टिकल 19 का वर्णन अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को रक्षित करते हैं। सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को खत्म नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को या स्वतंत्रताओं को फंडामेंटल राइट बनाया, क्योंकि किसी मनुष्य के नैसर्गिक विकास के लिए, किसी राष्ट्र के नैसर्गिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति को, राष्ट्र को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए या स्वतंत्रताएं दी जाए, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट ए में दी गई है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 5 तरह की स्वतंत्रताएं और हैं। संविधान निर्माण के समय में यह 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, इस समय 6 तरह की स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में 19 में उपलब्ध है, आर्टिकल 19 में उपलब्ध है। अब हम देखते हैं कि इसको एक करंट बिंदु से या एक करंट परिचर्चा से 19 फर्स्ट ए को समझने का प्रयास करते हैं। 19 फर्स्ट ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को भी मिली है और प्रेस को भी मिली है। प्रेस को अलग से कहीं स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया, इसीलिए 19 फर्स्ट ए में प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया। अगर हम कल परसों की जो परिचर्चा है उसमें एक समाचार चैनल के ऑनर अर्णव गोस्वामी जी के बिंदु को लेते हैं, उन्होंने पालघर की घटना को लेकर के जो संतों के ऊपर कुछ भीड़ ने हमला किया, उसको लेकर के एक व्यक्ति या एक भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन से एक प्रश्न पूछा कि पालघर की घटना पे आप चुप क्यों? यह क्या 19 फर्स्ट ए का उल्लंघन है? 19 फर्स्ट ए अर्णव गोस्वामी को 2 तरीके से प्राप्त है, एक व्यक्ति के रूप में और एक प्रेस मीडिया के पर्सन के रूप में। व्यक्ति के रूप में भी और प्रेस मीडिया के पर्सन के रूप में भी वो इन अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और उन्होंने इस अधिकार का उपयोग किया भी। लेकिन उनके ऊपर जब उस पार्टी विशेष के लोगों ने हमला किया तो क्या यह हमला उचित है? क्या अर्णव गोस्वामी ने जो कमेंट किया, क्या यह भी उचित है? इसको हम संविधान के नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे, भावनाओं के नजरिए से नहीं। संविधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर 19 फर्स्ट ए का उपयोग करता है, 19 फर्स्ट ए का उपयोग करता है तो उसे एब्सोल्यूट अधिकार नहीं दिया गया संविधान में किसी भी अनुच्छेद में। यानी अगर 19 का उपयोग करता है, उसे जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ दी गई है, युक्त निर्बंधन के साथ दी गई। युक्त निर्बंधन 19 के लिए 7 प्रकार की हैं। पहला जो प्रकार है, देश की एकता और अखंडता अगर कोई व्यक्ति बाधित कर रहा है, देश की संप्रभुता को बाधित कर रहा है, मित्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बाधित कर रहा है, लोक व्यवस्था को बाधित कर रहा है, सदाचार और शिष्टाचार को बाधित कर रहा है, न्यायालय की अवमानना कर रहा है, अपराध के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये 7 बिंदु हैं भारतीय संविधान में कि अनुच्छेद 19 को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ प्रोटेक्ट करते हैं। ये 7 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या युक्त निर्बंधन है अनुच्छेद 19 के लिए। क्या अर्णव गोस्वामी ने इन 7 में से किसी एक का उल्लंघन किया है? अगर हम इसे गौर से देखें तो 5वें नंबर का जो शिष्टाचार और सदाचार का की बात हमने की है, इस पर कुछ बिंदु बन सकता है कि अर्णव गोस्वामी को किसी राजनेता के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए या राजनीतिक पार्टी के साथ। लेकिन अगर ये बात शिष्टाचार और सदाचार की आती है तो फिर हमें पीछे जाना होगा, जहां इस देश के चुने गए प्रधानमंत्री से लेकर के किसी एक नेता या संवैधानिक पद में बैठे व्यक्तियों को भी मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग प्रतिदिन अगर हम ये कहें कि उन्हें अपमानित करता है या आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जहां शिष्टाचार और सदाचार का पालन नहीं किया जाता।
इसीलिए शिष्टाचार और सदाचार में मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अगर उन चैनलों ने किया तो अर्णव गोस्वामी ने किया तो वो सही किया है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अर्णव गोस्वामी ने अगर किया है तो केवल मात्र यही एक ऐसी बात बनती है जो विद 19 फर्स्ट ए का उल्लंघन का आधार बनता है, जितना मुझे संविधान का ज्ञान है। इसके सिवाय कोई भी आधार मुझे नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये आधार उन्होंने खंडित किया है तो ये खंडित किया है कि नहीं किया है, ये जानने का अधिकार या ये न्याय पाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के लोकतंत्र में, न्याय व्यवस्था पर। दुनिया की सबसे ज्यादा पारदर्शी न्याय प्रणाली में हमारी न्यायपालिका है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका में कुछ कमियां हैं, विश्व की हर व्यवस्था में कमियां होती हैं, हमारे यहाँ न्याय पाने में देरी भले होती हो पर किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता है। ये हमारी न्यायपालिका का सूत्र वाक्य है कि कोई भी निरपराधी व्यक्ति को दंड ना मिले। इस तरह से हम देखते हैं कि अर्णव गोस्वामी के केस में जो उनको अभिव्यक्त की आज़ादी मिली हुई है, उसमें अगर उन्होंने कोई उल्लंघन किया है तो हमें एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में, एक रूल ऑफ द लॉ नेशन में कानून के तहत, कानूनी कार्रवाई के तहत न्यायालय जाकर उन्हें दंडित कराने का प्रयास करना चाहिए, ना कि स्वयं कानून अपने हाथ में उठा लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक रूल ऑफ द लॉ नेशन में सारे व्यक्ति या ग्रुप या एक समूह हो जिसको लगता है कि उसके साथ गलत किया गया है, वो स्वयं निर्णय नहीं कर सकता कि उसके साथ गलती हुई है, ये गलत अगर किया है तो उसे न्यायालय के पास जाना होगा और न्यायालय से न्याय मांगना होगा। ये एक सभ्य राष्ट्र की पहचान है। तो अर्णव गोस्वामी के ऊपर किया गया हमला क्या एक सभ्य राष्ट्र की निशानी है, या किसी भी पत्रकार पर हुआ हमला एक सभ्य राष्ट्र की निशानी है? क्योंकि अर्णव गोस्वामी का उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हाल में ये चर्चा में है, इसीलिए आपको एक करंट बिंदु बताते हैं। दूसरा, अगर हम पालघर की घटना को लिंक करें अनुच्छेद 21 से, ये सच है कि अनुच्छेद 21 के साथ साथ आईपीसी की धारा 302 तो लगेगी ही लगेगी उसमें, लेकिन भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होता है, जिसमें व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के प्राण खत्म करने का, उसकी हत्या करने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। केवल और केवल प्राण लेने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, कानून सम्मत रास्ते के सिवा। बाकी भारतीय संविधान में, भारतीय न्याय व्यवस्था में, किसी भी अधिनियम में कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई है जिससे किसी की प्राण हनन का अधिकार हो। केवल न्यायिक प्रक्रिया या जो हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत हम किसी के प्राण का हनन कर सकते हैं, मॉब लिंचिंग करके या किसी की भीड़ द्वारा किसी संत की हत्या या किसी व्यक्ति की हत्या करना। वो हत्या अखलाक की हो या वो हत्या पालघर की हो, दोनों गलत है। और पालघर की घटना इसलिए ज्यादा गलत है क्यों, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा गलत है क्योंकि उसमें भारत की सरकार या ये कहें भारत की सरकार के प्रतिनिधि या राज्य की सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के प्रतिनिधि यानी पुलिस भी सम्मिलित थी। पुलिस की भी उपस्थिति में जब किसी भारतीय नागरिक की हत्या की जाती है तो यह रूल ऑफ द लॉ का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जाता है। इसीलिए पालघर की घटना का महत्व है। वो अगर कोई हिंदू संत थे तो भी, अगर कोई मौलवी संत हो, मौलवी हो तो भी उसके साथ अनुच्छेद 21 उसी तरह से खड़ा होगा। यहाँ बात ये नहीं है कि वो संत हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। वो अगर पादरी होते तो भी अनुच्छेद 21 उनके साथ उसी तरह खड़ा होता। इसीलिए किसी व्यक्ति की हत्या कर देना उसको दंडित करने का सही रास्ता नहीं है। बच्चा चोरी के नाम पर, एक शक के नाम पर, क्या बच्चा चोरी के शक के नाम पर पुलिस के सामने रहते हुए भी ये पुलिस की फेल्योर है? मुझे लगता है कि ये फेल्योर है। वो उसको समझा ही नहीं पाए। पुलिस एक तरह से देखें तो जब वो कहीं पर होती है भीड़ के सामने तो राज्य सरकार का या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, इसी पालघर की घटना को 19 फर्स्ट डी से अगर भी जोड़ें तो ये भी जुड़ता है जहां किसी भारतीय व्यक्ति को आवाज संचरण का अधिकार देते। ये सच है कि इस समय कोरोना समय चल रहा है और व्यक्ति आवाज संचरित नहीं कर सकता, वो रुक जाती है या सरकार जितना चाहेगी उतना मिलेगा छूट। लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ पुलिस व्यवस्था पिकेट जा रही है, पुलिस जा रहा है, तो उसका मतलब है कि राज्य ने 19 फर्स्ट डी को उसको उस समय में भी, जिस समय लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने अधिकार प्रदान किया है। इसीलिए यह 19 फर्स्ट डी का भी उल्लंघन है, 21 का उल्लंघन है, 302 का उल्लंघन है तथा अर्णव गोस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछा जाना, यह 19 फर्स्ट ए के तहत उन्हें अधिकार मिलता है। हाँ, उन्होंने क्या
सदाचार और शिष्टाचार, जो 7 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पीछे हमने बताए हैं, उनमें अगर यह 5वें नंबर का उल्लंघन किया है तो अगर लगता है कि किया है किसी तो उसको न्यायिक प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने ये बताने का प्रयास किया है कि कोरोना काल में कैसे आर्टिकल 19 फर्स्ट और 19 फर्स्ट ए एंड 19 फर्स्ट डी एंड 21 कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या इनका कैसे करंट में प्रयोग हो रहा है, ये हमने आज बताने का प्रयास किया है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी करें, जिससे हम आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें बता सकें। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप डिसलाइक करें, निगलेक्ट ना करें। धन्यवाद।